दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग वीडियो सीरीज के अंदर। आज जो हम मैट्रेस बनाने जा रहे हैं ये मैट्रेस है होटल मैट्रेस। स्पेशल फॉर होटल के लिए हम ये मैट्रेस बना रहे हैं, यानी कि होटल के अंदर लग्जरियस मैट्रेस ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं, लग्जरियस बाउंस बैक वाले, सॉफ्टनेस वाले। इस तरीके का मैट्रेस आज हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका दिखाने जा रहे हैं। होटल मैट्रेस के अंदर जो खास चीज है वो है फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक। देखिए इसको FR फैब्रिक कहते हैं, इस तरीके का होता है। देखिए ये FR फैब्रिक है। यहाँ पे जो मैट्रेस मैंने रखा है ये FR फैब्रिक से ही होटल के लिए ही बनाया हुआ मैट्रेस है। तो ये FR फैब्रिक होता क्या है इसका मैं आपको फायर डेमो भी बताने वाला हूँ। FR फैब्रिक में क्या होता है, कोई अगर जलता हुआ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरता है तो ये आग को फैलने नहीं देता। यानी कि कोई जलता हुआ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरता है तो ये आग को स्प्रेड नहीं होने देगा। जहां पे ऑब्जेक्ट गिरा है वहां पे ये जलेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आप ले लेते हो तो ये आग है वो स्प्रेड नहीं होगी। दोस्तों आग लगने के लिए 3 कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये 3 कंपोनेंट अगर है तो आग लगेगी और ये स्प्रेड भी होगी। यानी कि अगर इसके ऊपर हीट लगती है तो ये जो फैब्रिक है ये फ्यूल का काम करेगा और जलने लगेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये स्प्रेड भी होने लगेगा। ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो फायर रेजिस्टेंट जो मटेरियल है वो इस तरीके से बनता है कि इसके अंदर जो 3 कंपोनेंट है उसमें से 1 या 2 कंपोनेंट को पूरा रिड्यूस कर देते हैं या तो फिर थोड़ा रिड्यूस करते हैं ताकि आग ज्यादा स्प्रेड ना हो। जो आग लगने की पूरी साइकिल है उसको ब्रेक करते हैं। यही है FR फैब्रिक। फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक भी इसको कहते हैं या तो फिर फ्लेम रेजिस्टेंट फैब्रिक भी कहते हैं। इसमें 2 तरीके के आते हैं, एक इनबिल्ट मटेरियल आता है फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक और दूसरा आता है FR ट्रीटेड फैब्रिक। तो 2 तरीके के FR फैब्रिक अवेलेबल रहते हैं। तो अब देखते हैं, प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे FR फैब्रिक है और ये वाला नॉर्मल फैब्रिक है। दोनों के ऊपर हम आग वाला ऑब्जेक्ट यानी कि आग गिरा के देखेंगे दोनों में क्या फर्क लगता है। तो प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल फैब्रिक है। देखिए इसके ऊपर माचिस की तीली हम डाल रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे ये फायर को कैच कर रहा है और इसमें आप देखिए फायर कैच तो कर ही रहा है मगर ये स्प्रेड हो रही है। देखिए ये नॉर्मल फैब्रिक था। तो नॉर्मल जो मैट्रेस के अंदर नॉर्मल फैब्रिक यूज होते हैं इसके अंदर इस तरीके से अगर फायर वगैरह गिरती है, माचिस की तीली गिरती है या तो कोई भी फायर वाला ऑब्जेक्ट गिरता है तो देखिए इस तरीके से आग कैच कर लेगा और आग को स्प्रेड करेगा। देखिए इस तरीके से आग को स्प्रेड कर रहा है। आप प्रैक्टिकल देख सकते हो इस डेमो के अंदर। मैट्रेस के अंदर तो फोम वगैरह भी होता है। तो क्या होता है कि अगर माचिस की तीली वगैरह गिर जाती है तो धीरे धीरे आग स्प्रेड करने लगती है। अगर फैब्रिक जलता है तो नीचे का जो फोम है वो भी जलने लगेगा। तो हो सकता है कि ज़्यादा मतलब पूरा मैट्रेस भी जल जाए और बड़ा कोई हादसा वगैरह हो जाए फायर रिलेटेड। तो ये नॉर्मल फैब्रिक था। आमतौर पे जो नॉर्मल मैट्रेस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर इस तरीके का फैब्रिक ही आता है। देखिए ये ऑलमोस्ट पूरा जल गया है। दोस्तों ये है FR फैब्रिक यानी कि फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक। इसको फ्लेम रेजिस्टेंट फैब्रिक भी कहते हैं। देखिए इसके ऊपर माचिस की तीली हमने डाली है मगर जब तक माचिस की तीली जल रही है वो एरिया ही जला है। देखिए आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, आग स्प्रेड नहीं हुई। वापस हम ट्राई करते हैं। देखिए वापस जहाँ पे तीली जब तक जल रही है और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पे जल रही है वही पोर्शन फायर कैच की है। देखिए आगे फायर कैच नहीं कर पाया है। तो ये है FR फैब्रिक जो फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक जिसको कहते हैं। दोस्तों होटल मैट्रेस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं, किस तरीके से होटल मैट्रेस बनता है। आमतौर पे जो होटल मैट्रेस होते हैं वो सॉफ्टनेस और बाउंसीनेस वाले मैट्रेस होते हैं, क्योंकि होटल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक लग्जरियस मैट्रेस हमें मिले। तो हम आज आपको पूरा मैट्रेस बना के दिखाने वाले हैं। इस मैट्रेस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा वो पहले देखते हैं। मैट्रेस पॉकेट स्प्रिंग का बनने वाला है। पॉकेट स्प्रिंग यानी कि देखिए इस तरीके के सेपरेट स्प्रिंग होते हैं। देखिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, ये इंडिविजुअल पॉकेट स्प्रिंग कहते हैं इसको। इसका बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पे वेट आता है वही पोर्शन दबता है। देखिए पूरे मैट्रेस में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जहाँ पे वेट आ रहा है वही पोर्शन मैट्रेस का सिंक हो रहा है। तो जो ये पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है वो थोड़े बाउंस बैक वाले होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो फोम के मैट्रेस आता है उसकी कंपैरिजन में। पॉकेट स्प्रिंग किस तरीके के होते हैं मैं आपको यहाँ पे एक पोर्शन कट करके दिखाता हूँ।
देखिए ये पॉकेट स्प्रिंग है, पॉकेट स्प्रिंग के अंदर का हिस्सा देखिए इस तरीके का होता है। तो ये बाउंस बैक देने के लिए यूज होता है मैट्रेस के अंदर। इसको कॉइल मैट्रेस भी कहते हैं, इंडिविजुअल पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस भी कहते हैं, तो अलग अलग इसके नेम है, मगर इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो इस मैट्रेस के अंदर हम पॉकेट स्प्रिंग का पूरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। मैट्रेस के बेस के अंदर हम फेल्ट लगाएंगे। देखिए इस तरीके का फेल्ट होता है, देखिए ये पूरा हार्डनेस वाला होता है। देखिए अगर इसको भी इस तरीके से लगाते हैं तो ये टूटेगा नहीं। देखिए ये इसको क्या कहते हैं, सुइया हम लगा रहे, देखिए तो भी ये दूसरी साइड से निकलेगा नहीं, मतलब ये इतना हार्ड आता है। तो मैट्रेस की ड्यूरेबिलिटी के लिए ये यूज होता है। मैट्रेस के बेस में रखते हैं, स्प्रिंग के बेस में नीचे रखेंगे ताकि स्प्रिंग का जो ये ढांचा है उसके ऊपर इन फ्यूचर कोई भी इफेक्ट ना लगे, ड्यूरेबिलिटी स्प्रिंग की बढ़े। तो इसलिए हम बेस के अंदर ये फेल्ट रखेंगे, इसके ऊपर पॉकेट स्प्रिंग का पूरा स्ट्रक्चर रखेंगे और इसके ऊपर हम सॉफ्ट फोम का स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। देखिए इस तरीके का वो सॉफ्ट फोम का स्ट्रक्चर है। ये 2 इंच का हम सॉफ्ट फोम यूज करने वाले हैं मैट्रेस के टॉप में एज अ कंफर्ट लेयर के लिए, और एज अ सपोर्ट लेयर के लिए तो हम स्प्रिंग यूज करने ही वाले हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और स्प्रिंग के ऊपर भी हम वापस फेल्ट लगाने वाले हैं। स्प्रिंग के ऊपर एक फेल्ट लगेगा, नीचे भी फेल्ट लगेगा और इसके बाद ये वाला फोम इसके ऊपर लगेगा। और साइड में साइड वॉल टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, या तो फिर आप एज वॉल टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, इस तरीके का हम साइड में इस तरीके का फोम लगाएंगे। देखिए ये वाला जो फोम है HR फोम हम पूरे साइड में लगाने वाले हैं मैट्रेस के, ताकि इन फ्यूचर स्प्रिंग है वो बाहर ना निकले, मैट्रेस की जो एजिस वगैरह है उसकी लाइफ आपको ज़्यादा मिले। तो पूरी साइड में मैट्रेस के मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी पूरी साइड के अंदर चारों ओर हम इस तरीके का साइड वॉल लगाने वाले हैं, इस तरीके से। और इसके ऊपर फेल्ट लगाएंगे। फेल्ट लगाने के बाद हम इस तरीके का ये वाला सॉफ्ट फोम यूज़ करेंगे ताकि मैट्रेस का जो फील बने वो सॉफ्टनेस के साथ साथ बाउंस बैक देने वाला बने। और इसके ऊपर जो हमने सबसे पहले मैंने आपको FR फैब्रिक दिखाया, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक जिसको कहते हैं, या तो फिर फ्लेम रेजिस्टेंट फैब्रिक कहते हैं, वो हम यूज करेंगे। तो पूरे मैट्रेस के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और बाद में हम मैट्रेस को क्विल्ट मशीन यानी कि टैपेज मशीन के ऊपर ले जाएंगे और मैट्रेस की चारों ओर बॉर्डर लगाएंगे। ये स्प्रे गन है, स्प्रे गन के अंदर SR भरा हुआ है। SR यानी कि इसको चिपकाने के लिए जो गम आता है वो इसके अंदर ग्लू भरा हुआ है। देखिए इस तरीके से स्प्रे करते हैं। पहले जो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर था इसके चारों ओर SR का स्प्रे करेंगे और साइड वॉल लगाने वाले हैं सबसे पहले। अब ये जो फोम की साइड वॉल है इसके ऊपर SR लगा रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट साइड की जो वॉल थी फोम की वो लग गई है। स्प्रिंग मैट्रेस के अंदर साइड वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने देखे होंगे विदाउट जो साइड वॉल वाले मैट्रेस आते हैं वो आफ्टर यूज साइड में से निकल जाते हैं। दोस्तों मैट्रेस की चारों ओर देखिए साइड बॉर्डर लग गया है। तो एज वॉल टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर फेल्ट लगाएंगे SR लगाने के बाद। दोस्तों अब इसके ऊपर फेल्ट लगा रहे हैं।
अब मैट्रेस को फ्लिप करते हैं और वापस इस साइड में फेल्ट लगाएंगे। दोस्तों स्प्रिंग स्ट्रक्चर के दोनों साइड फेल्ट लग गया है। दोस्तों मैट्रेस का जो एडिशनल पार्ट था उसको कटिंग मशीन के थ्रू कट कर रहे हैं। दोस्तों फेल्ट के ऊपर वापस एसआर लगा रहे हैं, बाद में इसके ऊपर 2 इंच का सॉफ्ट फोम लगाने वाले हैं। पहले जो एजिस है मैट्रेस की वहां पे एसआर लगाएंगे ताकि इन फ्यूचर वहां से पेस्टिंग वगैरह है वो निकले नहीं, सेग ना हो ऊपर का फोम। दोस्तों सॉफ्ट फोम चिपका रहे हैं इसके ऊपर। दोस्तों जो सॉफ्ट वाला फोम था उसका भी पेस्टिंग हो गया है। अब इसके ऊपर क्विल्ट लगाने वाले हैं। दोस्तों फैब्रिक लगाने से पहले इसके ऊपर हल्का सा एसआर लगाते हैं ताकि इन फ्यूचर जो ऊपर हम क्विल्ट यानी कवर लगाने वाले हैं वो सेग ना हो, इसके साथ चिपक के रहे। क्योंकि होटल के अंदर वैसे देखें तो थोड़ा रफ यूज होता है मैट्रेस का, तो इसके ऊपर एसआर लगाना जरूरी है ताकि ऊपर का जो क्विल्ट है वो इन फ्यूचर सेग ना हो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक फायर डेमो करके दिखाया था एफआर फैब्रिक। देखिए ये वही एफआर फैब्रिक है, फायर रेजिस्टेंट। देखिए ये हम यूज कर रहे हैं। ठीक इसके अंदर फोम रखा है क्विल्टिंग के लिए। अब मैट्रेस के बीज में वापस क्विल्ट लगाएंगे। अब मैट्रेस के बीज के अंदर भी क्विल्ट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे वापस एसआर लगा रहे हैं। अब मैट्रेस के इस पूरे ढांचे को हम टैपेज मशीन के ऊपर ले जाएंगे, वहां पे मैट्रेस के चारों ओर बॉर्डर लगेंगी। दोस्तों ये वाला टैपेज मशीन है। देखिए यहाँ पे ये जो ढांचा था फोम का और स्प्रिंग का, इसके चारों ओर बॉर्डर लगने वाली है और मैट्रेस का फाइनल फिनिशिंग यहाँ पे मिलेगा। फैब्रिक के जो एडिशनल हिस्से थे वो यहाँ पे कट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बॉर्डर लग रही है मैट्रेस में वो इस तरीके की है। देखिए तो मैट्रेस के क्विल्ट के हिसाब से इसका कलर वगैरह सिलेक्ट किया है। देखिए ये मैट्रेस के ऊपर लगने के बाद इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, तो पूरा मतलब प्रोफेशनल मैट्रेस लगेगा। दोस्तों यहाँ पे एयर पॉकेट्स बनाएंगे।
ये लुक के लिए भी रहता है और एयर सर्कुलेशन के लिए भी यहाँ पे रखते हैं इस तरीके के एयर पॉकेट्स। देखिए इस तरीके के होते हैं। देखिए इस तरीके का लुक लगता है। तो ये आमतौर पर लुक के लिए ही होते हैं मैट्रेस के अंदर। दोस्तों ये वोटेल मैट्रेस बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर सो के देखते हैं इसका फील किस तरीके का बना है, इसका बाउंस बैक किस तरीके का लगता है। दोस्तों वोटेल मैट्रेस बन के रेडी हो गया, अब फील देखते हैं। देखिए इसका जो फील है वो बाउंस बैक वाला फील है। देखिए प्रॉपर बाउंस बैक और सॉफ्टनेस इसके अंदर मिल रहा है। देखिए इसका बाउंस बैक तो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर है, मतलब लग्जरियस फील मिल रहा है। देखिए इसके अंदर ये पूरी बॉडी इसके अंदर सिंक कर रही है। तो आमतौर पे होटल के अंदर जब हम जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें बाउंस बैक वाला लग्जरियस मैट्रेस मिले, मगर रेगुलर अगर आपको घर में यूज करना है तो इस तरीके का मैट्रेस मैं आपको रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये हाईली सॉफ्ट लगता है। जैसे ही आप मतलब इस तरीके से मैट्रेस के ऊपर खड़े होते हो तो आपको एक एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है इस मैट्रेस के अंदर। तो मतलब पूरा सिंकेज वाला मैट्रेस है। बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा, जब आप होटल वगैरह में जाते हो तो बच्चे इसके ऊपर कूदेंगे, उसको ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा। तो ये लग्जरियस मैट्रेस है, होटल के लिए परफेक्ट है। इसका जो साइज था वो 7 इंच थिकनेस का था। इसका थिकनेस, इसके अंदर अलग अलग थिकनेस आप ऑर्डर कर सकते हो। इस मैट्रेस को यूनिक मैट्रेस कंपनी बनाती है। अगर वारंटी की बात करें तो इस मैट्रेस के अंदर कंपनी 5 साल की वारंटी देती है। और अगर कॉस्टिंग की बात करें, 6 बाई 6.5 फीट का मैट्रेस 7 इंच की थिकनेस के अंदर आप देखते हो तो इसका जो कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज के आसपास होगा। इसका जो कॉस्टिंग है वो होटल के लिए कम होता है, क्योंकि होटल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा मैट्रेसेस की होती है। 1-2 मैट्रेस की रिक्वायरमेंट होटल्स के अंदर नहीं होती है। तो बल्क में परचेस करते हैं तो इसका कॉस्टिंग भी कम होता है। ऑलमोस्ट डबल बेड किंग साइज के मैट्रेस का जो कॉस्टिंग है 12,000 रुपीज के आसपास है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको होटल मैट्रेस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया है। इसके अंदर हमने सॉफ्ट फोम का स्ट्रक्चर यूज किया था। इसके अंदर अगर आपको ज्यादा इससे भी सॉफ्टनेस चाहिए तो इसके अंदर आप मेमोरी फोम भी यूज कर सकते हो, या तो फिर ज्यादा थिकनेस चाहिए तो ज्यादा थिकनेस के लिए स्प्रिंग का स्ट्रक्चर भी हम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर पीयू फोम, HR फोम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ये हमने एज यूजुअल जो नॉर्मल मैट्रेस होटल्स के अंदर यूज होते हैं सॉफ्टनेस और बाउंसीनेस देने के लिए इस तरीके का मैट्रेस आपको बना के दिखाया है। अगर आपको इसके अंदर मेमोरी फोम या तो फिर लैटेक्स या तो फिर कोई भी फोम का स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया है, या तो फिर FR फैब्रिक के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, और अगर आप मैट्रेस मंगवाना भी चाहते हो तो भी आप हमें पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने एक नंबर दे दिया है, आप उसमें डायरेक्टली बात करके अपने जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ले सकते हो।